स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पैरामेडिको इनसाइड पर। आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उसके ऊपर हम केस स्टडी, ठीक है, जो केस प्रेजेंटेशन है वो सीखने वाले हैं। डायग्नोसिस है मेनिंजाइटिस, ठीक है, बहुत कॉमन है, काफ़ी लोगों में ये, काफ़ी चिल्ड्रंस में ये पाया जाता है और इसके ऊपर आपको रिक्वायरमेंट भी कॉमनली मिलती है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको केस प्रेजेंटेशन पूरा का पूरा मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल सही है, एक भी एरर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो पहले हम हिस्ट्री से शुरू करेंगे। पहले हिस्ट्री देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है वो देखेंगे। ब्रेन अफेक्ट हो रहा है तो इसलिए हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ब्रेन की देखेंगे। फिर हम लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन है, मेडिकेशन से, नर्सिंग डायग्नोसिस है, आखिर में नर्सिंग प्रोसेस और हेल्थ एजुकेशन के साथ ये केस प्रेजेंटेशन और केस स्टडी है वो पूरा करेंगे, ठीक है। अगर आपको केयर प्लान लिखना है तो आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी और डिजीज कंडीशन है वो आप नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके सिवा जो कुछ भी है वो सब आपको लिख देना है, तो आपके हो जाएगा नर्सिंग केयर प्लान। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन डेटा है, ठीक है, उससे ये हमारा हिस्ट्री कलेक्शन। पहला है नेम ऑफ पेशेंट, ये सब आपको पता ही है, तो आप अपनी तरह स्क्रीनशॉट लेते रहेगा, ठीक है। मैं सिर्फ स्क्रॉल करता जाऊँगा और जो भी बताने लायक चीज़ है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। ये जनरल डेमोग्राफिक डेटा है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इलनेस है, यहाँ पर आप हिस्ट्री ऑफ इलनेस के पहले चीफ कंप्लेंट लिख सकते हो, ठीक है। चीफ कंप्लेंट में जो भी पेशेंट आता है उस समय उसको क्या क्या है वो आपको इन्फॉर्मेट के तरीके से आपको पता चल जाएगा क्या क्या उसको चीफ कंप्लेंट थी। चीफ कंप्लेंट लिखने के बाद हम लिखेंगे हिस्ट्री ऑफ इलनेस, उसमें है प्रेजेंट इलनेस, जो भी अभी पेशेंट को है वो यहाँ पर लिखना है। हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस, ठीक है, जो भी पास में मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री हो यहाँ पर आपको लिखनी है, ठीक। हिस्ट्री ऑफ फैमिली पास्ट इलनेस, फैमिली को अगर कुछ भी कंडीशन है, ठीक है, फैमिली मेंबर को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, तो ये आपको मेंशन करना है। फिर है डेवलपमेंटल माइलस्टोन में हम देखेंगे वेट, हाइट, चेस्ट सर्कमफेरेंस है, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस है, हेड सर्कमफेरेंस है, ठीक है, वो सब। फिर आता है सोशल इमोशनल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। जो मेरा जो पेशेंट है, क्लाइंट है, ठीक है, वो 8 डेज़ का है, ठीक है, सॉरी 18 डेज़ का है, तो इसलिए हम उसको जो भी डेवलपमेंटल सोशल इमोशनल डेवलपमेंटल माइलस्टोन होगी वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो आपका जो पेशेंट है वो जितनी एज क्राइटेरिया में है उसके अकॉर्डिंग आपको ये लिखना है। फिर है फिजिकल असेसमेंट, ये हो गया हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, जिसमें हम ये सब मेंशन करेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेते रहेगा अपनी तरह से, सब कुछ बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है लीशंस, इन्फेक्शन है, ठीक है। फिर आता है हेड है, ये सब कॉमन है, ठीक है, जो हम फर्स्ट ईयर से लिखते आ रहे हैं, ठीक है, वो सभी यहाँ पर मेंशन होता है। बैक एरिया में जो भी एब्नॉर्मलिटी होगी, शायद काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, ये सब आपको दिखना है। मोंगोलियन स्पॉट है कि नहीं वो सब देखना है। एक्सट्रीमिटीज़ में रेंज ऑफ मोशन देखना है। फिर जेनेटेलिया है, रेक्टम है। आखिर में आता है एलिमिनेशन पैटर्न, ठीक है, ब्लैडर हैबिट है और बोवेल हैबिट है, ये सब आपको चेक करना है। अब आता है एनाटॉमी, जो यहाँ पर ब्रेन अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम ब्रेन की एनाटॉमी देखेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेते रहेगा, ठीक है। मेनिंजाइटिस है, एपिलेप्सी है, दोनों में ब्रेन की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आती है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी डीप में नहीं लिखनी होती है, सिर्फ रिव्यू देखना होता है। अब ये सब फिजियोलॉजी है, मीन्स फंक्शन ऑफ ब्रेन, यहाँ पर डिटेल में दिखाया गया है, ये सब आपको इसके अकॉर्डिंग लिखना है। फिर है फ्रंटल लोब, ये सब, ठीक है, फंक्शंस में आता है। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा अपनी तरह से और फिर डायरेक्ट सब कुछ लिख देना है, ठीक है।
अब है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मेनिंजाइटिस, ठीक है। इस कंडीशन हमको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। फिर अब आता है डेफिनेशन, ठीक है। चलिए डेफिनेशन आप लिख लेना है, फिर उसका क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब बात है एटियोलॉजी, ठीक है। बुक पिक्चर पेशेंट प्रोफाइल कंपेयर करना है। फिर आती है उसकी पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। अगर आपको इस कंडीशन सीखनी है तो इसकी कमेंट करेंगे आप, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा अपनी तरह से और लिखते रहिएगा, बिल्कुल इजी सा है। बात है क्लिनिकल फीचर्स है, ठीक है। फीवर है, हेडेक है पेशेंट को, फिर है पेरिऑर्बिटल एडिमा है पेशेंट को, अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी है और बर्निंग साइन भी है, ठीक है। बाकी सब ये बुक पिक्चर्स है। फिर है डायग्नोस्टिक स्टडी, कौन कौन सी डायग्नोस्टिक स्टडी है बुक में और पेशेंट में कौन सी की गई है। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, CSF स्टडी है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, CRP, ब्लड एग्जामिनेशन किया गया हुआ है, CSF में क्या क्या किया गया हुआ है सब आप लिखा गया है यहाँ पर। फिर आता है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन एज पर पेशेंट फाइल। तो यहाँ पर हीमेटोलॉजिकल स्टडी है, उसमें हीमोग्लोबिन, RBC है, WBC, लिम्फो। तो यहाँ पर लिम्फोसाइट है, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट में CRP किया गया हुआ है, ठीक है। उसका रिमार्क भी उसके सामने यहाँ पर आपको मेंशन किया गया हुआ है। सीरम सोडियम, सीरम कैल्शियम है, CSF प्रोटीन है, ठीक है। ये सब यहाँ पर मेंशन किया गया हुआ है। बुक के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट है वो यहाँ पर मेंशन किया गया हुआ है। अगर आप ये लिखेंगे तो चलेगा, ना लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। बाकी कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। मेडिकल मैनेजमेंट है, सिफोटिक्सिम है, वो सब यहाँ पर है, ठीक है। अब आता है क्या क्या मैनेजमेंट है इस पर पेशेंट फाइल। मेडिकेशन है, इंजेक्शन डोब्यूटामाइन, इंजेक्शन पेंटाग्लोब्यूलिन है, इंजेक्शन कोलिस्टिन है और इंजेक्शन मेरोविनम दिया गया हुआ है पेशेंट को, ठीक है। अब आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। पहला डायग्नोसिस है एक्यूट सिफिलिक पेन। सिफिलिस पेन मीन्स हेडेक, ठीक है। एक्यूट सिफिलिस पेन रिलेटेड टू, ठीक है, क्यों हुआ है तो कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के अकॉर्डिंग सिफिलिक पेन हुआ है। आपको कैसे पता चला? पेशेंट डिस्कम्फर्ट से, ठीक है। दूसरा है हाइपरथर्मिया। अगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है तो हाइपरथर्मिया भी नेसेसरी है, ठीक है, वो तो होगा ही। हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस और इनइफेक्टिव थर्मोरेगुलेशन इज एविडेंस बाय फ्लक्चुएटिंग बॉडी टेम्परेचर और वाइटल साइंस, ठीक है। तीसरा है अल्टर्ड न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स related to decreased oral intake and feeding difficulties that have evidence by poor weight gain। बिल्कुल सही डायग्नोसिस है। फिर आता है रिस्क फॉर सेकेंडरी इन्फेक्शन रिलेटेड टू इमेच्योर इम्यून सिस्टम। बेबी 18 दिन का है, ठीक है, इसलिए उसको ज़्यादा वल्नरेबल है इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम है उसकी वीक है। फिर आता है स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन वो सब नॉर्मल है, ठीक है। पहला 3-4 डायग्नोसिस है वो सब एक्चुअल है, ठीक है। चलिए पहला डायग्नोसिस है एक्यूट सिफिलिस पेन रिलेटेड टू इन्फ्लेमेटरी कंडीशन एज एविडेंस बाय बेबीज डिस्कम्फर्ट, ठीक है। उसमें सब्जेक्टिव डेटा मीन्स जो पेशेंट है वो तो नहीं बोलेगा, लेकिन उसके जो रिलेटिव है, उसका फैमिली मेम्बर है, जो मदर है, ठीक है, वो बोलेंगे क्या? माई पेशेंट्स मदर सेड दैट हिज बेबी इज नॉट फील कम्फर्ट एंड क्राइंग फ्रीक्वेंटली। तो ऑब्जेक्टिव डेटा आपने क्या हो सकता है? आई सी द पेशेंट डिस्कम्फर्ट, ठीक है। उसके बाद आता है उसका गोल। गोल क्या है? टू रिड्यूस डिस्कम्फर्ट, ठीक है, ये आपका गोल है। तो उसमें प्लानिंग क्या करेंगे और इम्प्लीमेंटेशन क्या करेंगे? प्लानिंग है टू व्रेप द नियोनेट सिक्योरली टू प्रोवाइड कंफर्ट, ठीक है, तो बेबी उसको व्रेप कर देना है। दूसरा है टू एनकरेज KMC टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड पेन। इम्प्लीमेंटेशन में आई हैव एनकरेज मदर और KMC। फिर है मिनिमाइज अननेसेसरी हैंडलिंग। इम्प्लीमेंटेशन में आई रिस्ट्रिक्टेड द अननेसेसरी मूवमेंट्स। फिर है place the neonate in a comfortable and flexed position। Implementation में I have placed the neonate in a comfortable and flexed position, ठीक है। तो जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको सिर्फ आपको पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देना है। लास्ट में है टू एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में I have administered the prescribed medication। उसके बाद आता है इवैल्यूएशन, क्या है? रिड्यूस द पेन, एलिमिनेट द डिस्कम्फर्ट, ठीक है। डायग्नोसिस है अल्टर न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिक्रीज ओरल इंटेक एंड फीडिंग डिफिकल्टी एज एविडेंस बाय पुअर वेट गेन, ठीक है। उसमें आता है सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या है?
पेशेंट मदर सेड दैट देयर चाइल्ड इज नॉट टेकिंग इनफ फीडिंग। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट डेटा, आई ऑब्जर्व द जनरल अपीयरेंस एंड चेक वेट ऑफ बेबी, ठीक है। उसके बाद आता है उसका गोल क्या है, टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस। उसके बाद आता है टू मेंटेन चाइल्ड नरिशमेंट, ठीक है। उसके बाद है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। क्या है प्लानिंग, असेसिंग पेशेंट्स कंडीशन सच एज वेट लेंथ। इम्प्लीमेंटेशन में असिस्ट द पेशेंट कंडीशन। उसके बाद आता है आइडेंटिफाई द मील इंटेक पैटर्न है, ठीक है। फिर आता है मेक स्केड्यूल मील प्लानिंग टू इंश्योर इंटेक कंटिन्यूसली। इम्प्लीमेंटेशन में है मेक टू ओवरली मील स्केड्यूल प्लान। फिर है प्रोवाइड मिल्क एंड थेरापेटिक फ्लूइड इन स्मॉल अमाउंट टू प्रिवेंट रेजिस्टेंस और रिगर्जिटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में प्रोवाइड स्मॉल क्वांटिटी मिल्क एंड थेरापेटिक फ्लूइड्स। फिर है एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, इम्प्रूव द नरिशमेंट स्टेटस, इम्प्रूव द नरिशमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। दूसरा डायग्नोसिस प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। अब बताए तीसरा डायग्नोसिस हाइपरथर्मिया, ठीक है। हाइपरथर्मिया रिलेटेड इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस और इनफेक्टिव थर्मोरेगुलेशन इज एविडेंस बाय फ्लक्चुएटिंग बॉडी टेम्परेचर। सब्जेक्ट डेटा है माय पेशेंट मदर सेड दैट हिज चाइल्ड इज नियर हाई टेम्परेचर। ऑब्जेक्ट डेटा क्या है, आई टेकन दी वाइटल साइंस डेटा सी इज द एलिवेटेड टेम्परेचर। उसके बाद आता है गोल टू रिड्यूस फीवर टू मेंटेन नॉर्मलाइज टेम्परेचर। यहाँ पर आता है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग में क्या है, असिस पेशेंट कंडीशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, चेक द पेशेंट वाइटल्स। फिर है प्रोवाइड स्पंज बाथ टू द पेशेंट। फिर है मेंटेन द ऑप्टिमम यूनिट टेम्परेचर, मीन्स जो NICU है उसका टेम्परेचर है वो मेंटेन करना है। लो हाइपोथर्मिया मीन्स लो टेम्परेचर में नहीं जाना है, ठीक है। फिर है प्रोवाइड ड्राई क्लॉथ टू द पेशेंट, ठीक है। फिर है वॉश द बेबीज फेस एंड बॉडी यूजिंग वाइप्स, ठीक है। फिर एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, ठीक है। यहाँ पर ये सब कंप्लीट हो जाता है और अब आता है इवैल्यूएशन क्या है, नॉर्मलाइज टेम्परेचर, इम्प्रूव द कंडीशन, ठीक है। अब आते हैं हेल्थ एजुकेशन, तो अपनी तरफ से स्क्रीनशॉट लेते रहेगा, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हमें आपको दिखाया गया है सब कुछ। ensuring safe sleep practice, avoiding exposure to infection, follow up है, ठीक है। अब है रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के बाद आता है समरी, ठीक है। इस प्रकार से समरी यहाँ पर है, ठीक है। कंप्लीट हो गया है सब कुछ। यहाँ पर हमने बहुत अच्छी तरह से क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देख लिया है मेनिंजाइटिस के ऊपर, ठीक है। अगर ये आप एडल्ट में लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना होगा, ये आप को पता ही है कि कैसे करते हैं, ठीक है। सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप कमेंट करना आपको कौन से केस स्टडी के प्रेजेंटेशन, कौन से रिक्वायरमेंट चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो से कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।